मजीद आगे बढ़ेंगे, जहां पर दिल्ली के अंदर कोई पेशरफ्त हुई तो इस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सेशन चला, शुरुआत हुई और सारी चीजें और इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लेकिन बात एक अहम कार्रवाई की भी करते हैं, जो आप खुद जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3 हफ्तों के दौरान कोई ऐसा जिला, कोई ऐसी तहसील या कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी ना किए गए हो। पहले हमने देखिए एक नोटिस आए पब्लिक के लिए, पब्लिक नोटिस जारी हुए और उसके बाद कई लोगों के घरों के बाहर नोटिस जो है वो जस्पा किए गए। लेकिन अब फरवरी के दूसरे महीने में दाखिल होने के साथ साथ इस कार्रवाई को मजीद तेज किया गया है, जहां पर अभी तक कई दुकानों, मकानात को या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां हुकूमत का दावा है या इंतजामिया मानती है कि सरकारी जमीन पर कहीं कब्जा था तो काबिजीन को हटाने के लिए बुलडोजर चला, कार्रवाई जारी थी। पिछले 3 हफ्तों के दौरान जो कार्रवाई देखी 31 जनवरी तक, 1 फरवरी को भी जारी रही और आज 2 फरवरी को दोबारा इतलात के मुताबिक जारी रहेगी। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं और ये आगे चलकर पूरा मामला आपके सामने डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। मगर ओवरऑल पिछले 24 घंटों के दौरान कार्रवाई की भी तस्वीरें जरा दिखाइएगा और ये तस्वीरें आपके सामने श्रीनगर की है। इसके बाद इस पर मुख्तलिफ पहलू हैं, किस चीज पर ज्यादा डिबेट है उस पर भी चलेंगे बात। अच्छा, ये तस्वीरें जी है कल की, जहां पर आफ्ताब मार्केट श्रीनगर के अंदर हुकूमती सतह पर कार्रवाई हुई और जिला इंतजामिया के अफसरों ने सरबे मोहर किए जी तकरीबन 2 दर्जन के करीब दुकानें, और इन दुकानों पर यह इल्जाम है कि ये जनाब गैर कानूनी तौर पर चल रही है, इलीगल है, ये जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस पर ये दुकानें जो है बनाई गई हैं। और अब इनको नोटिस दिया गया था, इवैक्यूएशन का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की गई, ताहम बात किसी ने सुनी नहीं और कल शाम को कार्रवाई हुई, दुकानें सरबे मोहर हुई। हुकूमती ज़राया ने यह साफ कर दिया कि यह कार्रवाई जनाब तमाम तर मामलात को देखते हुए किया गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को देखते हुए किया गया और इसमें जो एक और हसास इदारा है उसको भी ऑन बोर्ड लिया गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जिसके बाद ये सील किए गए लाल चौक की दुकान। अब मैं स्पेसिफिक करके लाल चौक की दुकानों की कहानी इस वक्त क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल रात से कुछ ऑर्डर्स वायरल हो रहे हैं और लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये जो दुकानें हैं ये जनाब इलीगल है नहीं, ये दुकानें हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की और 1972 से पहले की ये दुकानें हैं। जब म्युनिसिपल काउंसिल हुआ करता था तब ये अलॉटमेंट्स है और तब से लेकर बाज़ाब्ता तौर पर म्युनिसिपल कमेटी जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इनसे बाज़ाब्ता तौर पर रेंट ले रही है। रेंट की रसीदें जब काउंसिल की है ये देख सकते हैं आप, 88, 82, 74 की रसीदें हैं। उसके बाद कंप्यूटराइज जमाना हुआ तो अब इस तरीके की रसीदें जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बाज़ाब्ता तौर पर इनसे जो चार्जेस है वो वसूल करते थे, किराया लेते थे। और बाज़ाब्ता तौर पर एक चिट्ठी भी है जिस चिट्ठी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस बात को मान लिया है कि ये जनाब तमाम दुकानें इधर हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पुराना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से बाज़ाब्ता तौर पर अलॉटमेंट्स हुई है और इनकी वसूलियाबियां भी हो रही है। इनसे बाज़ाब्ता तौर पर हम वो रकम लेते हैं जो इनके साथ रेंट की एग्रीमेंट की गई है। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से इंतजामिया का मानना है कि जब हमने कार्रवाई की और ये मामला सामने आया कि दुकानें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा कि ये हमारी दुकानें नहीं है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई और उन्होंने दुकानों को सरबे मोहर किया। क्योंकि एक शख्स है जिसका यह मानना है कि ये सारी इस जमीन का एक हिस्सा जो है गंडा सिंह वाला मामला है, ये उसमें ये जमीन हमारी है, पैमाइश की गई, जमीनें निकाली गई तो पता लगा कि ये वाला स्लॉट भी उस हिस्से में आता है जो गंडा सिंह की दलील है कि ये जी हमारी जमीन है। बहरहाल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 72 या 74 के आसपास अगर ये दुकानें बनी हैं, यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ से बहुत पहले की बात है ये, तो ये बताइएगा कि म्युनिसिपल इन दुकानदारों के पास बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेज है, रेंट ये दे रहे हैं, तो किस तरीके से 2023 तक में भी रेंट चली गई है बहुत सारी दुकानों की। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही है कि ये जी इलीगल है, ये हमारा एसेट नहीं है, तो आज तक वो पैसा क्यों ले रहे हैं, एक सवाल ये है। और जो एक चिट्ठी ये दुकानदार लेकर घूम रहे हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों ने सूबाई कमिश्नर को लिखी है, ये वाली चिट्ठी, और इस चिट्ठी के अंदर यह साफ लिखा गया है कि जनाब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को खंगालने के बाद जो डिपार्टमेंट के हैं पता लगा कि ये सारी दुकानें जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। अब सवाल ये है कि ये कॉर्पोरेशन की दुकानें हैं या नहीं है, डिस्प्यूटेड मैटर था, तो किस तरीके से इंतजामिया ने इतनी उजलत में आकर दुकानों को सरबे मोहर किया और ये जो रसीदें हैं ये चीख चीख कर भी कुछ चीजें पूछ रही हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डबल गेम खेल रहा है, इनसे
वसूलियाबी भी की, इनसे सारी चीजें ली और इंतजामिया को कहा कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, आज तक जिन लोगों ने ये पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जमा किया है, ये कैसे स्टेट के पास चला गया, एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का तहकीक होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। आज जिन 22 दुकानों पर या 25 दुकानों को सर्वे मोहर किया गया, इसमें अक्सर नौजवान वहां पर मोबाइल की दुकानें चला रहे थे, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे। एक तरफ से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की बातें हैं, दूसरी तरफ से ताले लग रहे हैं। और ताले इसलिए लग रहे हैं कि जनाब ये इलीगल है। अगर ये इलीगल है तो दुकानदारों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? और असल हकीकत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या है? असल सवाल आज ये है कि ये इलीगल है नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फैसला होगा, वो देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चिट्ठियां वायरल हो रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं, ये पूछ कर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है शहर के अंदर? क्या कोई सुनने वाला नहीं बचा शहर के अंदर? एक बड़ा सवाल है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, कार्रवाइयां हो रही हैं। पहले जरा कार्रवाई की बात करें। आज भी खबर यह है कि पॉश एरियाज के अंदर कार्रवाई होगी, इंतजामिया की तरफ से नोट से चस्पा की जाएंगी और कुछ इलाकों के अंदर ऑलरेडी नोट से जो है चस्पा की गई है, जहां पर आज कार्रवाई होगी। इस बीच श्रीनगर वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इंतजामिया का मानना है कि वो जो कुछ कर रही है यह कायदे और ज़ाब्ते के तहत हो रहा है, तमाम तर मामला को नजर में रख के किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर प्री नोटिस इनको दिया गया था, जिसके बाद ये खाली करवाया गया। दुकानदारों का मानना है कि जनाब प्रॉपर्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, कॉर्पोरेशन का मानना कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है एज पर ऑफिशियल, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जो वायरल डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसमें चिट्ठी बाज़ाब्ता एक है जो ये चीख कर कह रही है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स या तो फर्जी है या सही। अगर ये फर्जी डॉक्यूमेंट है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आज अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। क्या कुछ ये पूरा कहानी है और किस तरीके से शहर के अंदर के हालात है आज हिलाल? बिल्कुल गौहर, जब से ये आफ्ताब मार्केट की दुकानें सर्वे मोहर हुई हैं कल, उसके बाद जो खदशात है वो जन्म लेने लगे हैं। क्योंकि जो आफ्ताब मार्केट का मामला आज पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2-3 बार ये डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के निगरान में इसकी पेशी हुई है और यहाँ पर कार्रवाई तब भी चलती थी। कल एक दुकानदार चिल्ला कर ये कहते थे कि इससे पहले भी 3 बार जब इस मार्केट को क्लोजर के लिए ड्यूकाम साहब ने ऑर्डर निकाले तो फिर क्यों उसे रिवोक किया गया। तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि इससे पहले जो कार्रवाइयां हुई हैं, यानी जो लीगल एस्पेक्ट्स इसके देखे गए हैं, तो फिर क्या वजूहत है कि उस वक्त इस मार्केट को सीज करने के हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानब से ऑर्डर्स रिवोक किए गए हैं, जबकि उन्हीं की जानब से यहां पर यह ऑर्डर जारी किया गया था कि इन्हें बंद किया जाए। ये कल कुछ दुकानदार यहां पर खुद भी कह रहे हैं। तो इसका एस्पेक्ट एक ये भी है। नंबर 2, जैसा कि आपने खुद भी बड़ी वजाहतन कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर रेंट अदा हुआ है, बाज़ाब्ता तौर पर किराया दिया गया है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह किराया जमा हुआ है। अगर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यह किराया जमा हुआ और ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो भी कैसे ये रेंट जो है वो ये लेते थे? ये भी एक सवाल है कि वो इलीगली ये रेंट कैसे लेते थे जब उनकी ये जमीन नहीं थी। अगर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन है तो फिर आज ये कैसे ये जमीन अवैध हो गई, कैसे ये आज ये जमीन गैर कानूनी हो गई? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो दुकानदार भी पूछते हैं और हर कोई सुनने वाला, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि जम्मू के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहम ओहदेदार है डिप्टी मेयर साहब इस वक्त हमारे साथ है। डिप्टी मेयर साहब परवेज कादरी साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, 2 चिट्ठियां आपके इदारे की तरफ से जारी की गई हैं। एक चिट्ठी जो इंतजामिया के हाथ में है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो दुकानें कल सर्वे मोहर की गई हैं जी, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी चिट्ठी जो दुकानदारों के हाथ में, वो भी आप ही के डिपार्टमेंट की है और बिल्कुल लेटेस्ट चिट्ठी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगालने के बाद पता लग रहा है कि जी जनाब ये एसेट्स हमारे हैं और आप इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वहां से जो रेंट है वो भी ले रहे हैं और वो रिसिप्ट्स भी वायरल है। कहानी है क्या जनाब, पहली चिट्ठी सही है या दूसरी चिट्ठी फर्जी है? जी देखिए, इस बारे में मैं आपको बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग दूंगा, क्योंकि ये जो किस्सा हुआ है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, इसमें कॉर्पोरेशन को कोई इत्तला नहीं की गई है। ये खुद जो हमारे यहाँ के कमिश्नर एसएमसी है, उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी है, उसमें सरकार को मिसलीड किया है, फिर दूसरी चिट्ठी लिखी है कि कॉन्ट्रैक्ट के उनकी चिट्ठी ही। तो इसमें कॉर्पोरेशन जो है, इलेक्टेड बॉडी जो है, उसमें ऑन बोर्ड नहीं है। इन्होंने ये खुद फैसले लिए हैं। आप देख सकते हैं उस चिट्ठी में न कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को कोई कॉपी है, न डिप्टी मेयर को कोई कॉपी है और न किसी
ओहदेदार को, जो इलेक्टेड बॉडी है वहां पे। इस बारे में हमें इल्मियत है ही नहीं। हमने मीडिया की वसादत से कल से ये सुना कि जो वहां पे है, हालांकि हमें यहाँ बहुत सालों से पता है कि जो हमने लाल चौक में कई जगह हमारे टेम्पररी ग्राउंड रेंट पे दुकानें बनी है, हम उनसे बाज़ाब्ता पिछले 30-40 सालों से रेंट ले रहे, ये एक हकीकत है। मगर उन दुकानों को भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया, वक्तन फाक्तन हमने उनकी रजिस्ट्रेशन भी की है, हमने रजिस्ट्रेशन फीस भी वहां से कलेक्ट की है और बाज़ाब्ता टीजी रेंट अभी तक ले रहे। जी इशफाक साहब, तो इसमें अब ये प्रॉपर्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है या नहीं है, यही बड़ा सवाल है। जी देखिए, टेम्पररी ग्रांट तो हम इसलिए ले रहे हैं कि एक जो प्रॉपर्टी है वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। अब ये किसी और की प्रॉपर्टी जितलाना ये गलत बात है। जिन लोगों ने वहां दुकानें ली है, हालांकि हमने कई बार इसमें लोगों को नोट से भी की है कि अगर किसी ने चेंज ऑफ टेंडेंसी भी करनी है इन दुकानों की, वो आ सकते हैं, तो हम इनका जो प्रीमियम है उनसे लेके हम इनके ही नाम पे कर देंगे। क्योंकि किसी ने आज से 20 साल पहले किसी से लिया हुआ है, किसी ने 30 साल पहले लिया हुआ है, तो हमने इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया है। तो हम लोगों को वक्तन फवक्तन नोट से भेजी है, क्योंकि हमने कहा है कि जो अभी एग्जिस्टिंग वहां पे है क्या वो अपने नाम पे करे। अच्छा, खबर यह भी है कि नेगोशिएशन पार्ट भी चला था बहुत देर तक, लेकिन फिर वो नेगोशिएशन टूटा है। वो नेगोशिएशन के बारे में आपको कोई इल्मियत है कि क्या नेगोशिएशन चल रहा था, किन लोगों के साथ नेगोशिएशन चल रहा था? जी बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के इर्द गिर्द सारे लोग जमा होके उधर भी जाते थे। हमारे पास कॉर्पोरेशन में कोई नहीं आया, मेयर साहब के पास कोई नहीं आया, मेरे पास कोई नहीं आया। अगर हमारी नोटिस में होता तो हम काउंसिल में इस पे एक डिसीजन लेते। हालांकि हमने एक फाइनेंस प्लानिंग में भी इस पे एक बहस छिड़ी है, उसमें भी एक फैसला किया गया है चेंज ऑफ टेंडेंसी का, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि जिनके पास अभी दुकानें हैं हम उनके नाम करने वाले थे। हमने इसीलिए नोट से भी भेजी। हमने फाइनेंस प्लानिंग में भी ये मुद्दा उठाया है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें भी ये मुद्दा आया है। अच्छा, ये जो दुकानें हैं क्या ये रियल प्रॉपर्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है या उस एप्लीकेंट की है जिसने डिप्टी कमिश्नर डिविजनल कमिश्नर के सामने दरख्वास्त दी है कि जरा मेरी प्रॉपर्टी को जरा फ्री करवाया जाए? देखिए, 72 से लोग 70 से लोग इस पे बाज़ाब्ता रेंट भर रहे हैं एसएमसी के पास। अगर 70 से पहले ये किसी की जमीन होती, कोई केस होता इसमें कोर्ट में, अगर केस हुआ होगा वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ होगा। जब हमारे पास पोजीशनें हैं, जब हम रेंट ले रहे हैं, तो ये तो सही बात है कि गवर्नमेंट ने ट्रांसफर की होगी लैंड एसएमसी को। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। जी, ये मामला है जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कि जहां पर चिट्ठियां कुछ कह रही हैं, रिसिप्ट कुछ कह रहे हैं, और एक क्लाइंट भी सामने है जो ये कह रहा है कि ना मेरी ज़मीन मेरी है, उसने दरख्वास्त दी है सूबाई कमिश्नर साहब के दफ्तर में, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसमें हमें जो इतलात आ रही है वो ये भी है कि एक नेगोशिएशन पार्ट भी चला था इन दुकानदारों के बीच में और उस एप्लीकेंट के बीच में, और उसके बाद उसमें नेगोशिएशन जब क्लोज हो रहा था तो फिर कोई अड़चन उसमें पड़ी और आज ये पोजीशन हमारे सामने है कि दुकानें सरबी मोहर हुई हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि पहली चिट्ठी सही है, दूसरी चिट्ठी सही है, और चिट्ठियों के बीच में श्रीनगर का माहौल जो है वो काफी ज्यादा टेंस बन रहा है और काफी ज्यादा चिमेगोइयां जो है वो बाजारों में चल रही है। बहरहाल खबर हमने आपके सामने रख दी। जो छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार आएंगे तो कुछ मजीद खबरें आपको बताएंगे कि इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके